नमस्कार दोस्तों। टुडे आई एम गोइंग टू टेल ए सीक्रेट अबाउट शेयर मार्केट्स जो कोई ढंग से नहीं बताता। इनफैक्ट ये जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं ये इसके कॉन्ट्ररी बताते हैं, सारे ही ऐसे बताते हैं और करोड़ों सब्सक्राइबर्स ऐड हो रखे हैं इन सब के। और वो चीज़ सारे यूथ को भटका भटकी हो रही है, इवन मिडिल एज वाले भी गलत बता रहे हैं। ये चीज़ मैं आज आपको अच्छे से समझाऊंगा, पेशेंस रख के पूरा सुन लेना। इसमें सबसे डिफ़ॉल्टर जो लगे रहते हैं पूरे टाइम, एक वारिकू जी हैं, एक अक्षर श्रीवास्तव हैं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, आज ये चीज़ तो सिखाऊंगा, इसके साथ साथ और भी चीज़ सिखा दूंगा। यार तुम ये वारिकू जी के पीछे क्यों पड़े हो, अक्षत की इनका नाम क्यों लेते हो तुम इनका नाम मतलब तुम अपनी चीज़ें बताओ और बस हम देख लेंगे, तुम्हें नाम नहीं लेना। ये पहली सीख सिखाऊंगा और फिर शेयर मार्केट भी बताऊंगा और दोनों चीज़ अच्छे से सिखाऊंगा। पहले तो ना ये विचलित होना बंद कर दो। मोदी जी भी राहुल जी का नाम लेते हैं, राहुल जी भी मोदी जी का नाम लेते हैं। अरे पर उनको तो वोटर चाहिए, तो हाँ मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए। अरे मतलब क्या सब्सक्राइबर्स चाहिए, मतलब तो सब्सक्राइबर तो क्या, हाँ यही है। कभी घबराओ मत, अगर कोई आपकी आइडियोलॉजी, बिलीफ सिस्टम्स, नॉलेज जो आपको मैसेज देना है, अगर उसके कॉन्ट्ररी कोई बड़ी पार्टी बड़ी चीज़ गलत दे रही है तो आपको खुल के बोलना पड़ेगा। कोई पर्सनली कुछ अगेंस्ट नहीं होता किसी का। पॉलिटिक्स में भी कोई पर्सनल नहीं है, उनको वोट चाहिए, हमें सब्सक्राइबर चाहिए। अरे तुम भी गिर गए, ऐसे ही तुम हो गए। इस चीज़ से ऊपर उठो, मॉरल साइंस टीचर्स मत बनो, ना किसी को बनने दो अपनी लाइफ में। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। आपकी लाइफ में कंपटीशन है हर जगह। बॉस के आगे आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या ठीक कर रहे हैं, और जिसकी वो तारीफ कर रहा है बॉस ज़बरदस्ती, वो क्या गलत कर रहा है। नहीं, लेट बॉस डिसाइड, लेट द वोटर डिसाइड, लेट दिस डिसाइड, ऐसे नहीं होता। यू कैन नॉट डिसाइड आपको साबुन कौन सा यूज़ करना है, तेल कौन सा यूज़ करना है, वो आपसे सेलेक्ट करवाया जाता है। आपको नहीं पता प्रॉपर्टी कौन सी लेनी है, होम लोन कौन सा लेना है, पेप्सी लेनी है, कोला लेनी है, अस्पताल में कौन सी जगह जाना है, वो आपको बताया समझाया जाता है, खर्चा पानी किया जाता है। मैं अपनी मार्केटिंग बस खुद करता हूँ, बस यही फ़र्क है। मैं कोई ऐप आके नहीं बेचता, कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं अपने आप को आके बेचता हूँ। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम। बट वो गड़बड़ क्या है, क्यों है शेयर मार्केट का, वो मैं समझा रहा हूँ अभी, आप लोग को ध्यान से समझो। सारा चैनल उनका बना रहता है, 5,000 बचा लो, 10,000 बचा लो, SIP बचा लो, एक्सेल पे बचा लो, ये कर लो। और ये शेयर मार्केट की गलत चीज़ें हैं। आप इतना पैसा डाल देंगे शेयर मार्केट में, फिर इतने साल में इतना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, यही तो स्टोरी है। कुछ नहीं होने वाला, रीज़न बता रहा हूँ मैं आपका। नहीं पर वो तो हुआ है, ये तो पास्ट डाटा है, फ्यूचर है, इकोनॉमी। अरे सुन लो सुन लो, कोई नहीं बताएगा, क्लैरिटी है ये। आई एम द नंबर 1 क्लैरिटी गिवर। बोल बोल के ऐसे नहीं बोलता, सुन लो और फिर मेरे को जज कर लो कि ये बात सही बोली। आपकी जब भी एक्सपेंडिचर्स एक सब्सटेंशियल अमाउंट हैं आपकी सैलरी के, दिस शेयर मार्केट डजेंट टेक यू एनी वेयर। बिकॉज 100 रुपये में से अगर कुछ टैक्स में कट गया 20-30 रुपये, फिर लाइफ इंश्योरेंसेज में कुछ कट कटा के आपके कुछ बाकी जो कटते हैं, फिर आपका 50-60 रुपये 40 रुपये खाने पीने में लग गया, तो अब वो 10-20 रुपये क्या नहीं बचाए गुरुजी? हाँ बचा लो, बट वो बचाकर शेयर मार्केट में डलकर वो इतना हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि आपको फिर लाइफ में गाड़ी खरीदना, शादी करना, बच्चों पे करना, वो यही गुल्लक टूटेगी। और हर आदमी की हर 1 साल 2 साल 3 साल में गुल्लक टूटती है। एंड वो मार्केट में डला हुआ पैसा मार्केट में अगर 15-20 साल तक अगर चला जाए, पर वो चला जाए तब ना, वो नहीं जाएगा। नहीं हमारी तनख्वाह इंक्रीज होगी, अरे आपकी हर तनख्वाह के साथ एज एंड व्हेन योर तनख्वाह इज इंक्रीजिंग, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। इसी चक्कर में अब लोगों को जिनको समझ आ गई बात, वो शादी भी नहीं कर रहे। जो शाने वो ऊपर वो हैं, कहते नहीं नहीं यार तो गुल्लक तोड़नी पड़ेगी, शादी नहीं करता। फिर ये गुल्लक तोड़नी पड़ेगी तो बच्चा नहीं करता कोई, क्योंकि वो स्कूल जाना पड़ेगा। आप कहीं नहीं पहुंच रहे। लोग 40s के अंदर अपने हैं, बच्चे बड़े हो गए, हायर एजुकेशन में डालना है, तो उसमें आप शेयर मार्केट में लगोगे, 2 साल डालना पड़ा है, मार्केट उस टाइम लो है। मार्केट उस टाइम लो है जब बच्चे की शादी करनी है। मार्केट लो है जब आपको वैकेशंस के लिए जाना था, तो मैं अपना 5 साल में ऐसे करूँगा। इससे आप रईस नहीं बन रहे। ये एनर्जीज आपकी बहुत वेस्ट हो रही हैं। वो 12, 14, 15, 16% रिटर्न्स जो भी प्रॉमिस्ड है, वो एवरेज है ओवर 10-15 साल।
बीच के 3 साल 2 साल उठा लोगे तो कई जगह पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, कई जगह नेगेटिव भी मिलेगा, कई जगह 4-5% भी मिलेगा। 2008 के 21-22 हज़ार का जो सेंसेक्स था 2008 जनवरी में, और आज जो है उसका रिटर्न देख लो कितना है, अब पता चल जाएगा अपने आप। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब ये खुद इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं अपना पोर्टफोलियो दिखा के, और वो भी इनका नाम लेके बताना है। जैसे अक्षर जी बोलते हैं कि मेरा तो एक्सपेंडिचर ही 1-2% है मेरी इनकम का। अरे भैया बल्ले बल्ले, यही तो मैं भी ये सिखा रहा हूँ। जब आपका एक्सपेंडिचर 2% होता है तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर मार्केट में वो 20-30-50% आपकी इनकम डली है, ठीक है, तो वो गिर रही है, कम हो रही है, बढ़ रहा है पोर्टफोलियो, ठीक है, आप निस्तो नाबूद हो ही नहीं रहे। आपकी रिक्वायरमेंट बाकी जो खर्चों की है वो वैसी मीट हो जाती है, और आप आराम से डाल सकते हो क्योंकि आपकी इनकम इतनी ज़्यादा, एक्सपेंडिचर कम है। तो इसीलिए मिडिल क्लास अगर इन्वेस्ट तो बहुत सालों से कर ही रही है। ये कोई ऐसा थोड़ा है कि पहले पहले वो धीरेंद्र जी आते थे वो म्यूचुअल फंड वाले, ठीक है, बहुत ये न्यूज़ चैनल्स थे सारे स्टॉक मार्केट के, अब ये यूट्यूब चैनल हो गए। तो ये सिखाने वाले लोग तो हमेशा से थे, अब भी हैं। तो ये मिडिल क्लास का आज़ादी क्यों नहीं मिली? क्योंकि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द इनकम। पैसा बढ़ाने में कोई फोकस नहीं कर रहा। अगर आपकी इनकम महीने की 7-8-10 लाख होगी तो आप चाहे एफडी में पैसा डालो, आप 1 लाख 2 लाख म्यूचुअल फंड डालने वाला जो जिसकी इनकम 2 ही लाख है उससे कहीं हमेशा ही आगे रहोगे। क्योंकि मेन चीज, कुछ भी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट ऑन इंक्रीजिंग योर एक्सपेंडिचर इनकम। और एक्सपेंडिचर्स बियॉन्ड अ पॉइंट कम नहीं हो सकते। वो लाइफ में इन्वेस्टमेंट कर लो, वो लाइफ ही मैंने लोगों को देखा है इतना, क्योंकि वो पड़ी कॉफ़ी पीने जाऊंगा स्टारबक्स की 400 रुपये मैं वहाँ बचा लेता हूँ, ये कैब लूँगा मैं बस में चले जाता हूँ, मेरे को वहाँ ऐसे जाना है बाय एयर जा सकता हूँ लेकिन मैं ट्रेन में चले जाऊँगा, ट्रेन में 2 AC में जा सकता हूँ लेकिन 3 AC में चले जाऊँगा, 3 में AC में जा सकता हूँ स्लीपर क्लास में चले जाता हूँ, ये मेरा इतना पैसा डलेगा, मेरा ऐसा डलेगा। ये सुनने में अच्छा लगता है बट लाइफ में ऐसी आदत हो जाती है, उसके बाद जब ये पैसा जुड़ जाता है फिर भी खर्च नहीं होता। जीवन में एक ज्ञान दे के मैं बंद करने की कोशिश करूँगा और मज़ा आ जाएगा आप लोग को। हालांकि वो सेंगो लाइफ सूत्रा टाइप ज्ञान है, यहाँ क्लैरिटी फॉर यूथ पे चैनल डाल रहा हूँ, वो नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लो, क्योंकि वहाँ पे ये वाली चीज़ें और बताता हूँ। ध्यान से सुनना पैसे के बारे में। पैसा कमाना मुश्किल है, ईजी नहीं है। सब इट इज़ बहुत ईजी नहीं है, ठीक है, मेहनत लगती है, दिमाग लगता है। पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पैसा बचाना, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। ये और सेकंड मुश्किल चीज़ है पैसे बचाना। पैसे बचाकर इन्वेस्टमेंट करना ढंग की जगह पे, जो टूटे ना और ज़रूर और ग्रो करते रहे, वो और मुश्किल हो जाता है। पैसे बचाए पर उसको ढंग की जगह इन्वेस्ट किया। यहाँ पर वो सब इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं, कुछ सही बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, कुछ टोटलिटी में नहीं जानते, क्योंकि 360 डिग्री पर्सपेक्टिव है। लेकिन सबसे मुश्किल जीवन में चीज़ है पैसे को भोग कर इंजॉय करना। यहाँ आई कम इन प्ले, द नंबर 1 क्लैरिटी व्यूअर। यहाँ तक तो सब पहुँच जाएंगे, पैसे कमाना कैसे है, क्या करना है, फिर बचाना है, आप ऐसे बचा लो, चिंदी यहाँ बचा लो, वहाँ बचा लो, कोई कहेगा ऐसे बचा के इन्वेस्ट कर लो, ऐसे ग्रो कर लो। इन्जॉय कैसे करो, क्योंकि जीने का पता नहीं। कितने पेरेंट्स आपने किसी ने देखा है, अब जब लोग कहते हैं ना पैसे वाले एंजॉय नहीं करते, एक डायलॉग लोग सुनते हैं, क्या देखते हैं? अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं जो पैसे और एफडी करके बैठे हैं, मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उनने उस टाइम पे उनको समझ ही नहीं आया कि कितना एंजॉय करना है, क्या करना है। फिर एक अलग एक्सट्रीम पे चले जाती है जनता कि भैया मैं तो बंजी जंपिंग करूँगी, आई माई लाइफ आई डू, वो एक अलग वो चल रहा है, वो भी मायूसी में पड़ रहे हैं, दूसरे पढ़ रहे हैं। यही ट्रिकी चीज़ है। दिस इज़ अ ग्रेट गैप इन टीचिंग, जहाँ आई वॉन्ट टू कम एज ए टीचर एंड फिल दिस गैप। ये गैप कोई नहीं बता रहा, यहाँ कोई नहीं कर रहा। एक लिव योर लाइफ कर रहे हैं, एक कह रहे हैं कि फिनेंशियल फ्रीडम जल्दी कर लो, रिटायर एट दिस, रिटायर एट दैट, ये वाले चक्कर में चल रहे हैं। हाउ आई रिटायर्ड दिस, हाउ आई रिटायर्ड। एनीबडी हु सेज हाउ आई रिटायर्ड हैज़ नॉट रिटायर्ड। वो आपको रिटायर कैसे करना है इज़ हिज मेन इनकम। आई विल हेल्प यू टू रिटायर अर्ली, like I have retired early, and we will all enjoy life, and how you can retire at 35 I will teach you, and I will keep making money, that is my job। ठीक है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ तुम्हें काम से छुटकारा दिलाने के। ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, बहुत इस स्पेस में बहुत कुछ
अनप्रैक्टिकल बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा। और जो बच्चे 2,000 3,000 5,000 की बातें सुन के बड़े रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि वाह, बता दी वारिकू जी ने, बता दी SIP कर रहे हैं, हमने करोड़पति 30 साल में बनना है क्योंकि वो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम द मोमेंट वो मम्मी को पैसा चाहिए, घर में कुछ इमरजेंसी होगी, गाड़ी चाहिए, आईफोन ही चाहिए। शेयर मार्केट में आधी जनता तो आईफोन का प्रॉफिट ट्रेडिंग से कमाने के लिए जुड़ी हुई है। आई अर्न 1.5, आई हैव गॉट दिस, या सैमसंग का मैंने फोल्ड खरीद लिया, ये खरीद लिया, ये हो रखा है। और वो सारे के सारे क्या काम, हार्ड वर्क जो है ना, हार्ड वर्क जो असली पैसा वो उससे कमाया जाता है, मेहनत करके और रियल स्किल्स लेके रियल लाइफ में। बार बार ये अट्रैक्ट करते हैं। मैंने अभी 2 वीडियोस बनाए, एक को तो मुझे हटाना ही पड़ गया जो मेरे प्रैक्टिकल था, हाउ टू मेक 1 करोड़ इन 1 मंथ। वो मेरे को अपना पेड मेंबर्स के लिए जाना पड़ा क्योंकि वो इतना वो भाग रहा था, मेरे को लगा कोई 2-4-5 लाख व्यूज़ ना हो जाए, 2-4 घंटे में उसको हटा दिया। एक और मेरा अभी भी डला हुआ है, हाउ टू अर्न 1 करोड़ इन 6 मंथ्स। 15 से 20 लोगों ने वो किया, पर मेरे उनसे वो जो आइडिया दिया था, पर दैट आइडिया इज़ वेरी सिंपल येट नॉट ईजी टू डू। मेरे से पूछते आप बताओ कैसे करना है, मैंने आइडिया दिया ना, करना अपना खुद देख। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि अगर वो इतनी ईजी चीज़ हो तो मैं आपके अकाउंट में चेक ना डाल दूँ। एक आइडिया है, बताया है, करके देख लो। ये इन सारे जितने भी वीडियोस चल रहे हैं जो वैसे बताते हैं कि एक्सेल के ऊपर कमा के दे देंगे तुम्हें, 5,000 डाल दो, 10 दे दो, 14% रिटर्न तो मिल ही जाएगा भाई। 18 मिला है तो 14, हाँ सब हाँ हाँ कर लेते हैं। अरे भैया किसको पता क्या मिलने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ये कहाँ से एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो। लाइफ में ना क्रिकेट का, लाइफ इज एक्चुअली ए क्रिकेट मैच। यू जस्ट कांट से कि 20 ओवर्स में 120 में इंडिया बैट कर रहा है और 6 का रन रेट चल रहा है, शुभम गिल आउट हुआ है, रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं और 120 फॉर 6 है और 120 फॉर 1 है और 6 का रन रेट है, तो 50 में 300 बन जाएंगे भाई। 300 की जगह 450 भी जा सकता है और भाई 170 पे ऑल आउट भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ हो सकती है लाइफ में। ये सब आपको बैठ के, वो कमेंटेटर्स टाइप होता है ना, टाइम पास है, वो दिखाया जाता है कि अगर 8 रन पे रन बनेंगे तो इतना है, 7 पे बनेगा, अरे इतनी मैथ तो कोई भी कर लेगा। इसमें मैथ करके खुश क्या होना। जब आप इमेजिन करो आपको अगर कंज्यूम करना है और लाइफ में कहीं जाना नहीं, तो आप एज ए कमेंट्री देख के एंजॉय करो, ऐसे हो जाएगा ऐसे। पर रोहित शर्मा और विराट कोहली जो वो बैट कर रहे हैं ना, उनके दिमाग में नहीं है वो चीज़ें कि अगर मैं 7 पे बनाऊंगा तो इतना हो जाएगा, 8 पे। वो मेरिट पे बॉल को देख रहे हैं। डायनेमिक सिचुएशन है, बारिश हो सकती है, हवा आ सकती है, विकेटें गिर सकती है, कोई तगड़ा बॉलर आ सकता है, कोई कुछ, वो उसके हिसाब से खेल रहे हैं। फिर धीरे धीरे मतलब होता है अंदाज़ा, सब वो भी लेके चलते हैं कि यार इस पिच पे शायद 250 विल बी ए गुड स्कोर और मे बी 300 विल बी ए गुड स्कोर। बट द मोमेंट दे कम ऑन द पिच दे रियलाइज कि भैया ये तो कहानी में ट्विस्ट है। एंड दिस इज हाउ लाइफ इज। यू रियली डोंट नो पिच आगे कैसे रहेगी, बिहेवियर कैसे होगा, बॉलर कैसे चेंज हो जाएंगे, लाइफ में कैसा चेंज हो जाएगा। इस पे कंटेंट कंज्यूम करके बार बार टाइम मत वेस्ट करो। इसलिए बार बार नाम लेता हूँ, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मेरा ज़्यादा देखो, हाँ मेरे सब्सक्राइबर बनो, उनकी चैनल वालों को भी मेरे पास लेकर आओ, मेरे को वोट बोलो, वो करो, मेरे को नेता बनाओ, मैं MP बनूंगा, मैं जीतूंगा। ऐसे ऐसे ये होता है। इसमें शर्माओ भी मत, घबराओ भी मत, विचलित मत हो कि somebody is doing this, why are you taking names, नहीं करना पड़ता है बिल्कुल। देर इज समथिंग, वो यू विल डिसाइड, नो यू विल नॉट डिसाइड। आपको ज़बरदस्ती डिसाइड करवाया जाता है, जोर लगा लगा के बोला जाता है कि ये वाला साबुन अच्छा धुलेगा करेगा, ये वाले में हाथ नहीं कटेंगे महिला के, इसमें उस वाले में एसिड है, मेरे वाले टूथपेस्ट में चारकोल है, उस वाले में नहीं। ये करा जाता है, ये करा जाता है। स्पेस वही टाइट है, आई बॉल्स हैं, अट्रैक्ट किए जाते हैं। पॉलिटिशियंस भी करेंगे, स्टार्स भी करेंगे, एडवर्टाइजमेंट वाले भी करेंगे, हम यूट्यूबर भी करेंगे। यहाँ पे सोशल सर्विस नहीं चल रही है। थोड़े से आपको ऐसा लग जाता है कि इंसान थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, सफ़ेद बाल है, नमस्कार दोस्तों है, आपको ऐसा लगता है ओह टाइम पास कर रहा है, टाइम रिटायर्ड है। कुछ नहीं भाई, कोई रिटायर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। रूथलेस कैपिटलिज्म is being practiced on YouTube. Be aware of it. कुछ just because somebody likes me तो doesn't mean कि I will behave the way उसकी लाइफ में जो liked लोग behave करते हैं। अब आप हमारी नज़र से गिर गए, अब उठ गए, ये हो गए। ये every time when you do this, I want to tell a subtle higher order thinking. Whenever you do this to others,
You are afraid that others will do this to you. As a result, you are not able to do so many things in life to progress. समझे भाइयों बहनों? अब ये फोर्थ ऑर्डर थिंकिंग है, इसका 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 इसका। क्योंकि आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं मेरा 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 ऑडियंस ऐसा हो। मेरा ऑडियंस को अगर मेरे बारे में कोई निंदा कर रहा है किसी चैनल पे या मुझे कुछ बोल रहा है, दे शुड एंजॉय दैट ऑल्सो। व्हेन आई कम एंड से कि ये बकवास है, आई एम रेडी फॉर पीपल एंड अदर पीपल टू से कि हाँ तू बकवास है, तू ऐसा कर रहा है। येस, इट इज़ वेरी गुड थिंग, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए। एंड ये सब लेने की शक्ति होनी चाहिए द मोमेंट यू कम। एंड ये आप लोग के लिए भी मैसेज है, द मोमेंट यू वॉन्ट टू कम ऑन ए पब्लिक डोमेन, द मोमेंट यू वॉन्ट टू डू एक्स्ट्रापोलेट करना चाहते हो लाइफ में, दिस इज हाउ इट विल कम। अगर आपकी लोग निंदा नहीं कर रहे तो आप तरक्की नहीं कर रहे। तो हाँ, वो तरक्की कर रहे हैं, उनकी निंदा, ये सबको तरक्की करे तभी तो उनकी निंदा हो रही है। सोशल मीडिया का रूल है, नीचे वाला खिलाड़ी ऊपर वाले खिलाड़ी पे पंच करता है। वारिकुची ने भी तो बोला ना, वो वारिकुची पे अश्नीर ग्रोवर ने तो और गंदा तरह से बोला था, मैं तो अभद्र शब्द यूज़ नहीं करता ना, उस तरह करता, मैं तो मैसेज पे अटैक करता हूँ, मैसेंजर पे अटैक नहीं करता कभी भी। सो जो मैसेज है उस पर अटैक है, मैसेंजर पे अटैक नहीं है। मैसेंजर इज़ ए गुड पर्सन, सब अपने अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, उसमें पब्लिक का भी फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ द बेस्ट सिचुएशन लाइफ में, विन विन। लाइफ में यू शुड ऑल्सो गेट इन टू विन विन सिचुएशन कि आपका भी फायदा हो, आगे वाले का भी फायदा हो, दैट इज़ द बेस्ट। सो वो भी वही ट्राई कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से विचलित मत हो। स्टॉक मार्केट के बारे में जानना ज़रूरी अच्छा है, लेकिन अंडरस्टैंड कि अगर वो पैसा नहीं रह सकता 15-20 साल उस मार्केट में, तो उसके बारे में इतना फ्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, एंग्जाइटी ही होगी। क्योंकि साल 2 साल, एंड आई सी जिसकी तनख्वाह ही 40,000 है, 50 है, 30 है, 60 है, 70 है, तो क्या बचाए नहीं? यस बचाए, लेकिन वो जूस नहीं निकाल सकता मार्केट का, इज़ द मैसेज। तो उसमें कॉन्स्टेंटली मार्केट पे फोकस कर रहा है कि मैं रिटर्न्स कैसे मास्टर बन जाऊं, उससे अच्छा अपने पे फोकस करके अपनी इनकम बढ़ा लेना। फॉरगेट अबाउट मार्केट, अरे सीख लूंगा, कर लूंगा, म्यूचुअल फंड ने दे दूंगा, पहले 5-10 लाख कमाने जोगा तो हो जाऊं। I should become eligible, or I should increase my value giving capability or my skill sets to be able to earn a big income should be the focus. That is the message. Earning 40,000 and spending your brain juice and residual time and all in learning investment is meaningless, because that 40,000 बच्चा आपको कहीं अमीर नहीं बनाने वाला। कहीं इन्वेस्ट कर ले, कहीं इन्वेस्ट कर ले, फिर लॉटरी के टिकट ही ले ले तो ज़्यादा अच्छा है, उससे अच्छा कहीं लॉटरी खुल जाए। क्योंकि 40,000 में, 50,000 में, लाख रुपए में भी, इवन इफ यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज़, यू माइट एज वेल कीप इट इन अ नॉर्मल एफडी, मे बी अ मैसेज। पर वो एफडी को तो बोला ना आप नालायक हैं, क्योंकि एफडी में तो 6% ही जाता है। अरे भैया, मेरे को तो वो पैसा, मेरे को तो लाइफ में ऐसे चलना है, ग्रो ही नहीं, मतलब मेरे को कंज्यूम भी तो करना है, लाइफ भी तो जीनी है। तो एसेट्स बनाने में ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि मेरी चीज़ें हो जाएं, एक पड़ाव पे पहुंचने की ज़रूरत है, और इनकम ज़्यादा बन जाएगी तो वही पैसे कमाते हैं। पैसे, मोटा पैसा अमीर लोग ही कमाते हैं, जिनका कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा है, फ्री कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा है, वो ही स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाते हैं। ये एक ऑल्टरनेट फिलॉसफी है, इस पे डिटेल्ड 1.5-2 घंटे का वेबिनार हो सकता है। इस फिलॉसफी को समझने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं, या नॉर्मल जब मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगी। 2 घंटे में इसको समझाया जा सकता है, इस फिलॉसफी को, कि प्लीज़ हाउ टू गो अबाउट इट। ये फिलॉसफी को मैं इक्वल करता हूँ, जब आपको माउंटेन पे या रॉक क्लाइंबिंग करने वाला कोई देखते हो, या ऊपर चढ़ने वाला देखते हो, या माउंट एवरेस्ट पे कोई भी चढ़ रहा है पहाड़ी पे, तो वो क्या करता है, हर जगह जाता है और वहाँ पे कुछ बांध देता है, फिर आगे जाता है, ताकि अगर मान लो यहाँ से गिरे तो इस पॉइंट से नीचे ना जा सके, एकदम फ्री फॉल ना हो जाए। इस तरह की चीज़ को कि भी मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, सब जाना चाहते हैं, सबको जाना है, पर ये यहाँ से कह रहे हैं तू ऐसी लंबी छलांग लगा, जल्दी जा। भैया तू गिर भी जाएगा तो सेफ्टी नेट्स हर पॉइंट पे कैसे लगाने हैं, बेहतरीन तरह से वेबिनार बनाऊंगा, और डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी रहेगा, और वो इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से होगा। बहुत लोग बाहर का किताबों का ज्ञान चेप रहे हैं, ज़बरदस्ती यूथ को सुनना पड़ रहा है वो, क्योंकि भी वो चेपा जा रहा है। It doesn't even work in the West, and it never worked in India and will never work in India because of our different settings ही different हैं। वो सॉफ्टवेयर हमारे वाले पे चलने नहीं वाला।
कई बार वो कहते हैं वो चार्जर फ़ोन पहले बाहर के लिए आते थे, वो तो अब चाइना वालों ने सारे कन्वर्टर बना लिए, लेकिन वो कहीं बाहर से लाते थे तो इंडियन हर्ट्ज़ पे चलते नहीं थे। यहाँ 50 हर्ट्ज़ या जो भी इलेक्ट्रिसिटी अलग चलती है वहाँ अलग चलती है, तो वो नहीं चलेगी आपकी, लेकर आ जाओ आप। तो ये वहाँ का ज्ञान नहीं है, यहाँ का ज्ञान देना है, यहाँ को दे नहीं रहा ज्ञान, यहाँ का ओरिजिनल दे नहीं रहा। यहाँ के हिसाब से सब उठा के वहाँ का कहीं कुछ सुन लेते हैं, वो उठा के यहाँ कर देते हैं। आगे भी वीडियोस इस तरह के आपको मिलेंगे जो वहाँ का ज्ञान यहाँ गलत बताया जा रहा है, और उसको मैं बहुत तार्किक और अच्छी तरह से समझाऊंगा। एक रिच डैड पुअर डैड किताब है, आपने सुना होगा, रॉबर्ट की, मोस्ट अब्यूज्ड ज्ञान है वो। क्या रॉबर्ट कियोसाकी अच्छे इंसान है? वेरी गुड। क्या उनको ज्ञान है? वेरी गुड। बट वो यहाँ इंडिया में गड़बड़ है उसमें। क्या अगर आप उस पर चाहते हैं तो आप रिच डैड पुअर डैड लिख दें, उस पर भी मैं बता दूंगा कि एक्चुअल कैसे ज्ञान लेना है, क्योंकि आपको पता है रियल एस्टेट का मास्टर कौन? गुरुजी। ठीक है, तो वो भी मैं बता दूंगा। ये वाला वीडियो कैसा लगा? और अगर विचलित होते हो कि मेरे मुंह से किसी की निंदा हो, क्या आपको अंदर होता है, तो भाई आप मेरा ऑडियंस नहीं हो, आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। बट आई विल टेल यू बिफोर यू अनसब्सक्राइब एंड गो, कहीं पहुंच नहीं रहे आप, इस तरह मत घबराओ। निंदा करनी भी सीखो, मैसेज की, और एक डायलॉग है, ये संवाद है, उसमें कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। नहीं भैया आप, ये शास्त्रार्थ ऐसे ही होते थे पहले, आज से 3000-4000 साल पहले धर्म के ऊपर होते थे चीज़ों पे। एक फिलॉसफी आती थी, द्वैत अद्वैत, सब बोलते थे, एवरीथिंग वाज देयर एंड पीपल यूज्ड टू एंजॉय दिस। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, वो भी नाम लेके कहते, कोई दिक्कत नहीं है, बिना नाम लेके कहते हैं वो भी ठीक है। पर वो एक मैसेज जा रहा है इतने लोगों को मैसेज जा रहा है, वो गलत मैसेज जा रहा है, आप अपना गलत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डू यू गाइज एग्री विद दिस वॉट एवर हैज बीन टोल्ड? डिड यू एंजॉय इट? प्लीज गिव इट इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गलती से फॉरवर्ड होके मिल गया, पहली बार ही देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।